बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है नमक पारे, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम 2 कप मैदे से बनाएंगे ढेर सारे क्रिस्पी नमक पारे। तो चलें जी, नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपने 2 कप मैदा ले लेना है। 2 कप मैदा, यहाँ पे आधा किलो मैदा है। और इसके बाद यहाँ पे आपने इसके अंदर शामिल कर देना है मेल्टेड घी। आपने घी का इस्तेमाल करना है और इसको आपने थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। तो साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो अच्छी तरह से इसे आपने मिक्स करने के बाद मुट्ठी के अंदर जमा कर लेना और इसके बाद आपने इसे प्रेस करना है इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये टूट रहा है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर परफेक्ट घी शामिल है। इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसकी आपने एक डो तैयार कर लेनी है सख्त वाली। तो हम इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। तो आपने इसके अंदर लाजमी थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इसके बाद आपने इसकी डो तैयार कर लेनी है और इसके बाद आपने इसे रेस्ट दे देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो हमारी बहुत ही अच्छी तरह से डो तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी डो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे हमने 4 पेड़े बना लिए हैं इसके, और इसे हम बेल लेंगे। पहले हम इसे अच्छी तरह से बड़ा करेंगे हाथ की मदद से और इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा खुश्का डालेंगे। तो यहाँ पे आपने इसे बेलन की मदद से बेल लेना और इसकी आपने एक रोटी तैयार कर लेनी है। तो हम इसकी एक रोटी बना लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रोटी तैयार हो गई है। तो आपने इसकी यहाँ पे मोटाई इतनी रखनी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना, नॉर्मल साइज़ रखना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने नाइफ़ ले लेनी है और इसकी मदद से आपने इसे तिरछी शेप के अंदर कट कर लेना है, थोड़ा सा फासला रख के। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच का फासला रख के इसे कट कर रही हूँ तिरछी शेप के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसे कट कर लूँगी सारे को और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने इसे तिरछी शेप के अंदर सारे कट कर लिए हैं। और इसके बाद हम दूसरी साइड से इसे तिरछा कट करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसे तिरछा शेप में कट करना है 2 इंच का फासला रख के। तो यहाँ पे हम 2 इंच का फासला रख के सारे को कट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया। इसके बाद आपने इसे प्लेट के अंदर उठा के रख लेना। तो चलें जी, यहाँ पे हमने ऑयल ले लेना और ऑयल को आपने अच्छी तरह से गरम कर लेना। इतना गरम कर लेना कि इसे हम शामिल करें और ये पकना शुरू हो जाए। आपने इसके बाद इसकी मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे कुक करना, क्योंकि ये अंदर तक अच्छी तरह से क्रिस्पी तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमने सारे नमक पारे इसके अंदर शामिल कर देने और इसके बाद हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है और आपने इसे हल्की आग के ऊपर पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये तैयार होंगे और बनाना बहुत ही आसान है। आप देखेंगे आपके 2 कप मैदे के साथ कितने सारे नमक पारे तैयार होंगे। जब कोई मेहमान आ जाए चाय के साथ आप इसे पेश कर सकते हैं। आप बच्चों को दें, बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से इसे खाएंगे। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं नमक पारों के ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार ये लग रहे हैं, ये फ्राई हो गए हैं। तो हम इसे निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे निकाल लिया। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी है। इसी तरह से हम ये बाकी के सारे भी नमक पारे तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे नमक पारे तैयार हैं और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं, जैसा कि आप आवाज़ से सुन सकते हैं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी नमक पारे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको
मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।